रिकॉर्डिंग ऑन कर दी मैंने। हाँ तो हाँ, कोई क्वेश्चन था आप बता रहे थे। यूसुफ यूसुफ का सवाल था, साद का सवाल था। हाँ, नहीं नहीं, मेरा था। मेरे को एक बात पूछनी थी। आपने एक क्लास में बोला था कि एक इंसान को जब वो कुछ काम करता है तो उसको अपने पास्ट को इतना मद्देनजर नहीं रखना चाहिए। सही बात है, आपने ये बात बोली थी। तो एक मेटाफोरिकली। ये हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं, उसमें उसमें ये है कि अच्छा खैर पूरा बात बोलो अपना। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ हम्म, मेटाफोरिकली जब हम सोचते हैं इस बात को, तो व्हेन यू ड्राइव अ कार, तो हम लोग रियर व्यू देखते रहते हैं जस्ट इन हम्म, केस कोई पीछे से कुछ दिक्कत ना हो। वैसे ही लाइफ में हमको भी पीछे अपने देखना जरूरी होता है ना, कि आपने पास्ट डिसीजन जैसे कौन से सही लिए और गलत लिए, जिससे आपकी लाइफ में कोई दिक्कत आई हो या कोई और कुछ हुआ। तो हाउ इज पास्ट नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब कैसे वो आगे के जो वो है डिसीजन हमारे वेरी नहीं करेगा पास्ट। हम्म। ये हाँ तो ये जो पास्ट की जो बात हो रही है ना, मेमोरी तो बहुत यूजफुल फंक्शन है। ये कहीं पे बात नहीं हो रही है कि ये जो मेंटल बॉडी है, इसको जिन कहा जा रहा है, या जो इंसान की साइकोलॉजी है, वो जो है यूजलेस चीज है। यूजलेस चीज होती तो वो फिर बनाई क्यों जाती। यूजलेस नहीं है, उसका एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है यहाँ पे। जब जब इंस और जिन का कॉम्बिनेशन जब आदम में हो रहा है, तो फिर यहाँ से कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो रही है। मेमोरी जो है रैट में भी है, मेमोरी टाइगर के पास भी है, मेमोरी चिड़िया के पास भी है, सबके पास मेमोरी है। लेकिन इनके पास ये मेमोरी को यूज करते हैं। जैसे अगर 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 बिल्ली को आपके यहाँ जो डस्टबिन है वहां पे उसको उसको अगर अगर कल खाना मिला था तो आज भी वहां तलाश करने आएगी खाना। तो ये फंक्शन तो मेमोरी ही का है ना। लेकिन जो रियल है, जो फैक्ट्स है, उसी के अंदर उसकी मेमोरी काम करती है। वो फॉल्स इमेजिनेशन नहीं बिल्ड कर रही है, और फॉल्स इमेजिनेशन को फिर ट्रुथ मान के नहीं जी रही है। ये न्यूरोटिक कंडीशन जो है इंसान ही के अंदर आ रहा है कि फॉल्स इमेजिनेशन बिल्ड किया जिसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने अगर बात को नहीं समझा और हमने एक फॉल्स इमेजिनेशन बनाया कि रसूल थे वो हवा में बुर्राक की सवारी करके चले गए थे कहीं। अब ये ना सिर्फ हमने एक फॉल्स इमेजिनेशन बनाया जिसका कोई यूज नहीं है प्रैक्टिकली, जिसका कोई फैक्ट नहीं है, ना हमने उसको उसको खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है, कुछ भी हमको उसके बारे में इल्म नहीं है। लेकिन ये एक एक बस एक फ्रैगमेंट ऑफ इमेजिनेशन आ गया, और वो फ्रैगमेंट ऑफ इमेजिनेशन फिर हम प्रोपगेट कर रहे हैं अपनी इंसियत के थ्रू। इंसियत जो है इमिटेशन है। इंसियत जो है, एक एक घड़ा बजा तो बाकी घड़े भी बजे। ये है सलसालिन। जो सलसालिन की जो क्वालिटी है, वो है ये सोशल बॉडी के अंदर जो जिसको इंस कहते हैं, उनसियत से बना। तो एक बार कोई हमने एक फॉल्स इमेजिनेशन किया तो फिर हमने फैला भी दिया फिर पूरे लोगों के बीच में। अब पूरे का पूरा एक एक कॉम है जो इस बात पे अब बिलीव करती है कि कोई घोड़े का पंख होता है, उसके ऊपर उसको बुराक कहते हैं, उसके ऊपर जो है उड़ते हुए जो है रसूल गए थे। और कहाँ गए थे, अब आसमान में है, उसके ऊपर कहीं पे जो है वो जन्नत का नजारा हुआ और जहन्नम का नजारा हुआ, और उसके ऊपर पूरी एक स्टोरी है। तो ये चीज कोई भी जिसके पास भी ब्रेन मिला,
जिसको भी ये जो न्यूरॉन का नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क जो फायरिंग से बनता है, जिसके पास भी मेमोरी बनती है, तो मेमोरी मतलब के न्यूरॉन्स एक दूसरे से ज्वाइन हो करके एक रियल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। ये स्ट्रक्चर फॉर्मेशन जो है, इसको कहा जा रहा है कि कालाका मिन नारी सुमूम, कि हम इसको जो फायरिंग ऑफ न्यूरॉन से एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं। तो ये जो मेंटल बॉडी का क्रिएशन है, ये क्रिएशन पहले से है, जिनको हमने बनाया मिन कबलू पहले। ऐसा नहीं है कि ये जो आदम की जब तख्लीक हो रही है तो फर्स्ट टाइम ब्रेन आ रहा है पिक्चर में, ऐसा नहीं। ब्रेन पहले भी था। ये जो जिन का जो मेंटल बॉडी का क्रिएशन है, ये पहले भी क्रिएट होता रहा, लेकिन यहाँ पे आके कॉम्प्लिकेट हो रहा है पहली बार। यहाँ पे आके पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये अब फॉल्स इमेजिनेशन बिल्ड हो रहा है, जिसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं। जैसे कि मैं बना रहा है, वो अपना एक मी का इमेज बना रहा है कि मैं फला आदमी हूँ, मैं, मेरा नाम जो है मान लिया फिरौन है या मोदी है या कोई भी, जो भी XYZ आतिफ है, मेरा नाम यूसुफ है, और यूसुफ इज दिस दिस दिस, जो बचपन से उसको बताया गया कि भाई तुम ये हो, तुम शार्क हो, या तुम इस बड़े खानदान से हो, या तुम ऐसे हो, या तुम छोटे इससे हो, घर से हो। जितनी चीज भी बताई गई वो एकुमुलेट करता जा रहा है वो। और ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, जो जिसकी रियलिटी से कोई कॉन्सोनेंस नहीं है, रियलिटी से कोई मेल नहीं है इसका, ये पहली बार हो रहा है, ये पहले नहीं हुआ कभी। तो ये पूरा का पूरा एक शजर खड़ा हो रहा है, यहाँ पे एक नया पेड़ वो खड़ा हो रहा है, जो कि लानत वाला पेड़ है, जिस पेड़ को खाने के बाद लोग फिर नीचे उतर आते हैं, ऊपर ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे गिर जाते हैं, जिसका फल आदम आदम खा लेता है और वो फिर निकाला जाता है। तो उनके माँ बाप भी निकाले गए, उनके माँ बाप भी निकाले गए और बच्चे भी निकाले जाएंगे। तो जो उसका नेचुरल स्टेट है, वो नेचुरल स्टेट से वो नीचे गिर जाता है। फिर नेचुरल स्टेट से नीचे क्यों गिर रहा है? नेचुरल स्टेट ही उस जो जन्नती मुकाम था, उससे वो नीचे इसलिए गिर जाता है क्योंकि ये फॉल्स क्रिएशन अपने दिमाग में वो कर लिया, जिसको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं। अब उसको इससे भी है कि भाई अब वो कोई चीज जो है एंजॉय भी नहीं कर पाएगा। कहीं वो किसी पार्टी में गया तो उसको कंटिन्यूअस अपने इमेज की फिक्र है कि हमको जो है इंटर करने पे इस तरह से किसी ने देखा नहीं, मेरा यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है। तो अब तो वो फॉल्स ही वर्ल्ड में जी रहा है, जो फॉल्स मेंटल वर्ल्ड उसने बना लिया है, उसमें वो जी रहा है, और रियलिटी को फिर एंजॉय नहीं कर पा रहा है, रियल इंसान से मिल नहीं पा रहा है। तो ये सारा जो है, अब जैसे आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करेंगे, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको प्रेजेंटेशन के लिए मान लिया कहा गया, तो आप प्रेजेंटेशन अपनी इमेज के लिए आप कर रहे हैं। तो ये जो है ये शजरा लानत वाला है, ये पूरा पूरा जो ये मेंटल कंस्ट्रक्ट है, पूरा पर्पस ही आपका अब गलत हो गया। अब आप इमेज को लेकर के ज्यादा कंसर्न है कि हम ये कहेंगे तो इसमें ये वर्ड, और फिर ये ऐसी बात ऐसा लगना चाहिए कि बहुत जो है लोगों के बीच जो है भोकाली जो है वो बनी रहे। तो वो भोकाली कैसे बनी रहे? तो आप रियलिटी, जो रियल प्रॉब्लम है, उससे आप कट जाएंगे। अब रियल बात, जमी हुई बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो जो मेमोरी रियलिटी से कनेक्टेड है, वही मेमोरी हक की मेमोरी है, उसका तो यूज होगा, और वो स्पॉन्टेनियस यूज होगा, फितरी यूज होगा।
बात हो रही है करप्टेड मेमोरी जो है, करप्टेड ब्रेन जो है, जो करप्टेड फाइल्स आपके जो जहन में आपने ये न्यूरल स्ट्रक्चर में जो बना लिया है, वो आपको जीने नहीं दे रहा है, जीने नहीं देगा, आपको फेल्योर की तरफ ले जाएगा। उन करप्शंस को रिमूव करना, वो फसाद क्रिएट कर रहा है, उसको जब आप हटा देंगे तो फिर आप इस फलाह की तरफ आप बढ़ पाएंगे। ये जब तक ये नहीं होगा, सारा मामला जो तकब्बुर का है या जितना भी आपका कम्युनल जो डिस्कोर्स है सोसाइटी के अंदर के भाई हम हिंदू हैं और फलाना सिख है और फलाना मुस्लिम है, तो वो एक इमेज से ज्यादा और कुछ नहीं है जो कि हमने अपने दिमाग में बना लिया है। जो ये सब के पार है वो असल मुस्लिम है, वो असल अमन में है, वो असल ईमान है उसको। तो लेकिन हमने क्या किया, हमने वो ये सब टैग्स यूज करके हमने एक ये बनाया कि जो इस तरह का कपड़ा और इस तरह का खाना और जो इस तरह का पहनावा, इस फैमिली इस तरह का नाम रखेगा, ये सब सब हम लोग एक टाइप के लोग हैं। अब इसके अलावा जो भी इसके अलावा कोई और है तो वो उसका कोई और नाम है, उसको कोई और नाम, उसका एक इमेज बना लिया, रियल पर्सन से अब हम डिस्कनेक्ट हो गए। तो अब ये जो है, अब ये जो है, ये जो झंडा का बना लेना है कि अलग अलग झंडा बन रहा है, तो ये भी उसी इमेज का, इसमें रियलिटी आप नहीं देखेंगे कि चूंटियों का जो है वो एक पूरा जो है वो है कि एक चूंटी की आर्मी और दूसरी चूंटी की आर्मी जो है, ये दोनों की लड़ाई हो रही है और जो है जो है एक एक फौज एक तरफ है और दूसरी फौज, तो ये सब जो है नहीं, वहां पे भी मेमोरी, वहां पे कोई अपना इमेज बना करके बिल्ली नहीं आ रही है कि हम अभी कैसे लग रहे हैं और कैसे हम चल रहे हैं और हमको जो है लोगों ने ग्रीट किया कि नहीं किया या क्या। तो उसको ये सब से कोई लेना देना नहीं है, उसने मेमोरी रखी है जो यूजफुल मेमोरी है कि यहाँ पे उसको उसको कल वहां पे जो है खाना मिला था और आज वहां पे वो वापस चेक कर रही है, तो फजल की तलाश जो है वो मोस्ट नेचुरल सिस्टम है। घर बनाना मोस्ट नेचुरल सिस्टम है कि आप धूप से इससे बचने के लिए आप घर बनाते हैं। लेकिन कोई भी इसमें से ये जो जो आपका जो डैमेज्ड ब्रेन क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से, न्यूरोसिस क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से, साइकोलॉजिकल इलनेस में ज्यादातर लोग जीते हैं। तो ये इसको रोका जा रहा है, उसको नहीं। तो अब इसमें एक बात ये समझ में आएगी कि फर्क कैसे करेंगे, आपको कैसे समझ में आएगा कि दोनों में फर्क क्या है। तो दोनों में फर्क ये है कि जब आप एफर्ट लगाएंगे, जब आप जोर देंगे, तो वो चीज में फ्रिक्शन होगी, उस चीज में हीट क्रिएट होगा। तो ये यही फर्क नार और नूर का है कि जब नूर में कोई जोर नहीं है, नूर स्पॉन्टेनियस है, नूर जो है अपने आप वो हो रहा है, उसमें कोई फोर्स, कोई ताकत, कोई सा उस तरह से बहुत वो नहीं लग रहा है। तो युसरी युसरा है नूर की तरफ, नूर जो है लाइट में जो है आसानी है। लेकिन कुछ जो सब्सटेंस है वो हीट ज्यादा क्रिएट करता है, लाइट नहीं क्रिएट करता। हालांकि दोनों में इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, वो हीट की तरफ ज्यादा वो चला गया। हीट और लाइट बहुत ही नियर ये टर्म्स है। तो अगर आपका हीट की तरफ चला गया तो ये नार हो गया, अगर लाइट की तरफ चला गया तो नूर हो गया। तो नूरुल अला नूर भी हो सकता है और इतना हीट हो सकता है कि जहन्नम बन जाए आपके लिए। तो हीट क्रिएट कहाँ होता है, हीट क्रिएट होता है जब आप रॉन्ग डायरेक्शन में एफर्ट लगाते हैं। मान लिया आपको कोई बात नहीं समझ में आई, नहीं दिख रही है उसमें, नेचुरली एक चीज देख लेना है। जैसे कि एक 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 अंधा है, अ, मान लिया उसको, या अंधेरा है पूरा, और जो है वहां एक अलमीरा को डिस्क्राइब करना है कि अलमीरा ये कैसा होता है और क्या है।
अंधेरे के अंदर आप देख नहीं सकते हैं, लाइट नहीं है तो आपको बिल्कुल बहुत मुश्किल होगी उसको डिस्क्राइब करना, उसका बताना कि ये कैसा है, कितना बड़ा है, और जो जितना उसका एस्पेक्ट है। लेकिन अगर आपने अगर लाइट ऑन कर दी तो आपके लिए वो डिस्क्रिप्शन जो है मोस्ट नेचुरल थिंग है। मतलब उसमें कोई दिमाग पे जरा भी प्रेशर, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कुछ ये काम भी कर रहे हैं। तो असल इल्म तभी माना जाएगा जब इल्म वही है जिसके अंदर लाइट क्रिएट हो जाए, जो आपको लगे ही नहीं कि ये कोई काम भी कर रहे हैं। मतलब वो ऐसा है जैसे आप लाइट जली हुई है, सामने अलमीरा देख रहे हैं और कोई पूछ रहा है कि बताओ इसका कलर क्या है, बताओ इसका लेंथ क्या है, क्या इसके ऊपर ये चीज फिट हो सकेगी, तो आप बिल्कुल बता दे रहे हैं। तो जब तक आपको क्लैरिटी जो आती है, जो बैयना जिसको कहा जा रहा है कि कंप्लीट चीज बयान हो जाए, वो तब आती है लाइट, नूर तब आ गया जब आपको जो है वैसे ही दिख गया जैसे लाइट में अलमीरा दिख गया। लेकिन जो अंधेरे में है उसको ये बात बहुत मुश्किल लगेगी कि भाई ये कैसे डिस्क्राइब कर लेता है, ये कैसे इतनी आसानी से ये बता रहा है, और जितना सवाल पूछा जा रहा है कि तुम अब उसमें बताओ रैक्स कितना है, तो वो भी ये मतलब विदाउट एफर्ट बता रहा है। तो वो ये समझेगा कि वो भी एफर्ट लगा रहा है, क्योंकि इसके पास अगर लाइट नहीं है, अगर इसके पास लाइट नहीं है तो ये समझेगा कि दूसरे के पास भी लाइट नहीं है। तो वो ये इमेजिन ही नहीं कर पाएगा कि वो उसके लिए आसानी है क्यों। और अगर इसने कभी लाइट एक्सपीरियंस नहीं किया अपनी लाइफ में, तो अब ये बहुत ही परेशानी में वो फंस जाएगा। अगर कभी लाइट का तजुर्बा ही नहीं है कि लाइट भी कोई चीज होती है जो बिल्कुल खोल के रख देती है चीजों को, और फिर एफर्टलेस हो जाता है, फिर आसानी से भी आसानी, दूसरी के बाद दूसरा हो जाता है। मतलब फर्दर, मतलब वो ऐसा जैसे कि कुछ करना ही नहीं पड़ा है उसका। तो ये जो अंधेरे से उजाले की तरफ, अंधेरे से रोशनी की तरफ, मिनज़ ज़ुलुमात इलन नूर, ये सफर जो है, ये सफर, ये सफर पे कुरान जो है या रसूल जो है उस सफर पे ले जाना चाहते हैं कि आपके लिए आसानी क्रिएट हो जाए। अब ये है कि अब कोई जो अंधेरे में है और जो उजाले में है, अंधेरे वाला उजाले वाले की से कंपटीशन कर रहा है मान लिया, तो वो तो फोर्स लगाएगा और जितना वो कोशिश करेगा उतना परेशान होगा। इसलिए क्योंकि वो कभी वो हो नहीं पाएगा, इसलिए क्योंकि उसके लिए लाइट तो चाहिए ही चाहिए, लाइट के बिना वो नहीं वो अचीव कर पाए। तो ये, अब इसका एग्जांपल ये है कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी जब आप चला रहे हैं, तो अगर आप सीख चुके हैं, पूरी तरह से आपकी मेमोरी ट्रेन्ड है, तो क्या आपको एहसास भी होता है कि आप चला रहे हैं? आपको कोई एहसास नहीं होता। ये तो मोस्ट नेचुरल जो फितरी वो है वो होता है। तो ये यूसरी यूसरा का एग्जाम्पल है कि फिर आपको याद भी नहीं है कि अभी आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कुछ और बात कर रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन वो भी मेमोरी का फंक्शन है। तो वो जब जब तक उस स्टेट में आप नहीं पहुंचे हैं कि आपके लिए मोस्ट नेचुरल हो गया वो, जब तक आप एफर्ट कर रहे हैं, जब तक आप एफर्ट कर रहे हैं, तो चांसेस है कि गलत डायरेक्शन में फिर आप चले जाएं तो फॉल्स वो बना लेंगे, तो हमेशा वहां पे मुश्किल जो है बढ़ती जाएगी, युस्र के बजाय उसर हो जाएगा वहां पे। मतलब मुश्किलात बढ़ती जाएगी और चढ़ाई बहुत ऊंची चढ़ाई हो जाएगी फिर, इसलिए क्योंकि वो फॉल्स इमेजिनेशन है, वो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो आपके सिर्फ ब्रेन में आप बना सकते हैं। तो ये जो एक एक ऊंची चढ़ाई है और एक ढलान है, जो आसान रास्ता है, तो हमको जो कोशिश करना है वो ढलान की तरफ कोशिश करना है। एफर्ट ही फिरका परस्ती
क्रिएट कर रहा है एक्चुअल। मतलब जब हमने ये सुना, मान लिया कि मिराज का वाकया हमने सुना, और मिराज में इस तरह से जो है गए, और उसमें मस्जिद अल-अक्सा से मस्जिद अल हरम, कुरान बात कर रहा है, ये आयत हमने सुनी। अगर हमको बात नहीं समझ में आई, अगर नहीं समझ में आई हमको बात, अब हम अगर फोर्सफुली समझने की कोशिश करेंगे, ताकत लगाएंगे, अपने ब्रेन का ताकत लगाएंगे, तो हम खोजेंगे इसके बारे में कहाँ क्या लिखा हुआ है। और जब वो हमको उससे रिलेटेड कुछ मिला, हमने उसको याद कर लिया, तो क्या होगा, ये जब ताकत लगाएंगे तो ब्रेन जो है फॉल्स चीजें आपके हाथ में दे देगा। तो जो नूर नहीं है, नूर तो वो है जिसकी लाइट में आप कुछ देख सकिए। उस लाइट के अंदर, जैसे कि लाइट मिली तो आप अलमीरा देख लीजिए, लाइट मिली तो आपने घर डिस्क्राइब कर दिया, लाइट मिली तो आप हर ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर पाते हैं। और अगर नार है, नार है तो आप बहुत सोच रहे हैं, डिस्कशन वगैरह जो है नार है, नार से, नार हेल्पर है नूर की तरफ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हम आसानी की तरफ बढ़ेंगे, हम मुश्किल की तरफ नहीं जा रहे हो। अगर कंटिन्यूअस मेरे पाथ में आसानी नहीं आ रही है तो मतलब मेरा रास्ता गलत है। अगर मुश्किलात बढ़ती जा रही है तो मतलब कि ये गलत रास्ता ही है। मतलब अगर नेचुरल नहीं हो पा रहा है कि बिल्कुल जैसे गाड़ी में, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते गए तो फिर एक वक्त आसानी होती गई, फिर एक वक्त ऐसा आया कि अब आपको इतनी आसानी है कि आपको अब याद भी नहीं कि ये काम कर रहे हैं आप। तो ये है मुश्किल, आसानी से और आसानी और आसानी, ये पाथ जो है ना, ये पाथ है जो हमारा पाथ है, ये पाथ जो है इस्लाम का पाथ है, ये रियलिटी का पाथ। और वो है झूठ का पाथ, जो जिसमें कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में वो सब इमेजिनेशन। तो इसको तो यूज करना ही है, इसको यूज करना है हमको। प्योर माइंड चाहिए, करप्टेड माइंड नहीं चाहिए, ये बात हो रही है। तो ये बात ये मतलब हुआ, क्लियर हुआ या हाँ साथ? हाँ 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 हाँ। इसके ऊपर और कुछ कहो, और हम्म, क्या बात इसमें दिखती है? नहीं नहीं, और तो कोई क्वेश्चन नहीं है, बात समझ आ गई है मुझे। ये यूसुफ, तुम्हारा क्या ये क्या क्या? यूसुफ का है कोई सवाल? नहीं नहीं, मैं ही बोल रहा था, नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं। अच्छा, हाँ हाँ, तो ये फसाद का जो, ये सब सब अ, अ, सूरह बकरा के शुरू ही में ये मिलेगा कि अब क्या है कि अगर हमने ये दिमाग लगा करके हमने रिलीजन सीख लिया, दीन को हमने सीखा, अगर कि किसी ने बताया कि देखिए साहब, ऐसा जो है, इस तरह से जो है ज़कात देते हैं, इस तरह से ये करते हैं, और वो एज अ एज अ प्रोसीड्योर हमने अगर याद कर लिया, मेरा फर्स्ट हैंड कुछ भी नहीं है, क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों भी दिमाग बता देगा, डेफिनेटली दिमाग जो है, जो आपकी मेमोरी में जितनी बात है तो वहां से वो क्यों भी ले आएगा। बात क्यों की भी नहीं है, बात यह है कि क्या आपको कुछ दिख रहा है सामने। इसको कहते हैं मार्फत के, भाई आपको जैसे रोशनी के अंदर आपको कोई चीज दिख गई तो भाई ये है सामने, और ये इस तरह का है शेप, और ये है डायमेंशन, और ये है। तो क्या आपको दिख रही है कुछ बात, क्या आपको रोया हुआ, या आपने कुछ राई तल्लजी युकज़िबु बिद्दीन, क्या रा जो हर जगह कुरान कह रहा है रा, तो क्या तुमने देखा, तो कुछ आपने क्या देखा है जिस बेसिस पे आपकी कोई आयत की अंडरस्टैंडिंग हुई है, या आपने
आपने बताया उसके ऊपर लॉजिक, और लॉजिक के ऊपर लॉजिक जो ब्रेन में आप बिल्ड करते जा रहे हैं, तो क्या ये बाहर जो जो यूनिवर्स की जो रियलिटी है, जो जो ये पूरी यूनिवर्स भी उसका एक एक लिविंग एंटिटी है, जो जो अलहई है, उसकी आयतों को क्या आपने देखा? अगर आपने आयत देख लिया, अगर और अगर आपको आयत दिख गई है, तो फिर आप, एक तो ये होगा कि कुछ उसमें एफर्ट नहीं होगा। जैसे कोई इंसान रोड पर चल रहा है, वो नाले में नहीं गिरता है। आप उसको कहिए भाई नाले में क्यों नहीं गिर जाते हो, तो बोलता है, भाई इसमें इसमें इसकी क्या बात है, दिख रहा है इधर नाला है तो हम रोड पर चल रहे हैं। तो अगर कोई बात दिख गई है कि ये इस तरह से है और ये ऐसा ही है, और इसका वो बिल्कुल सामने दिख गया कि ये फॉल्स है और ये नुकसान है, और ये तो उसमें कोई एफर्ट नहीं होता है फिर। लेकिन एक एक जो शराब पिए हुआ है, जो नशे में है, उसके लिए मुश्किल है वो, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है, उसके लिए गड़बड़ हो गया है, उसका विजन ही ब्लर हो गया है, उसको ये पता नहीं चल रहा है कहाँ तक रोड है, कहाँ तक नाला है, इसलिए वो गिर जा रहा। तो दिख जाना ही सॉल्यूशन है, नूर का आ जाना ही सॉल्यूशन है, लाइट का मिल जाना ही सॉल्यूशन है। तो इसलिए जुलुमात इला नूर की बात हो रही। लेकिन नूर जो है बोरोड नहीं होता, नूर उधार नहीं मिलेगा कभी। नूर हमेशा आपके एफर्ट से ही आपको मिलेगा। आपका कोई, आपको हेल्प जरूर मिलेगी, जो यूनिवर्स ही हेल्प करेगी, किसी किसी के जरिए कोई बात आपको सुनने में मिल गई, तो वहां पे आपने, अगर आपने पकड़ा तो आप ही को पकड़ना है। ये अगर कोई आंख बंद किए हुआ है, जैसे जैसे कोई जो है आपका मैथ्स का क्लास है, तो स्टूडेंट स्टूडेंट की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितना जितना टीचर को, बल्कि ये कहा जाएगा कि ये स्टूडेंट अगर अच्छा है तो शायद टीचर की जरूरत भी नहीं है, और वो कहीं ना कहीं से वो एक टीचर से नहीं 10 जगह से कुछ ना कुछ सुनकर कर ही लेगा। तो इम्पोर्टेंट ये है कि क्या उसको जुस्तजू है, क्या वो इस सफर पे निकला है। अगर उसका सफर नहीं है तो उसको उसको काफी मुश्किल होगी, मतलब मुश्किल क्या, उसको नहीं मिलेगा। तो आपने अगर अपनी खिड़की बंद कर दी है तो फिर रोशनी आएगी कैसे अंदर? तो ये पूरा का पूरा सफर जो है वो इंडिविजुअल सफर है। और कुरान इसमें ये बिल्कुल साफ कर देता है कि कोई ऑथोरिटी नहीं, सुल्तान जो है किसी की नहीं है। मतलब किसी को अगर आपने ऑथोरिटी बना दिया है कि भाई ये इंसान जो है, इसको ये सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, मतलब कि ये इस चीज में ऑथोरिटी है, इसने अब जो कह दिया वो फाइनल है, ये जो है इलाह का बना देना है। ये फॉल्स इमेजिनेशन है। ये फिर आप फिर उसकी एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं अपने से। मान लिया कि किसी ने कोई और भी सफर पे निकला है, आपका आपका जो है फेलो है, आपका जिस जमाने में आप हैं उसी जमाने में वो भी रहा, और उसने एक सफर तय किया था, तो आप उसके साथ अगर सफर पे निकले हैं, तो आप उसकी इमेज नहीं क्रिएट कर लीजिए कि भाई ये तो अब फला एक्सपर्ट है। जो एक्सपर्ट की इमेज क्रिएट करना है, ये फिर आपको यहूद बना देगा या नसारा बना देगा कि भाई ये फला ने कहा है इसलिए। तो ये काफी रिस्की। अब अच्छी खासी आयत जो है इसके ऊपर है कि यहूद और नसारा ना बन जाए। पहला तो है कि मुनाफिक ना बने। जो कुरान है, शुरू में ही बात हो रही है मुनाफिक की।
मुनाफिक ये है कि दिमाग का इस्तेमाल, जो करप्टेड यूज है दिमाग का, वो है, वो नफाका क्रिएट कर देता है। मतलब ये मतलब ये अब ये सब जो है, एक एक करके जो है, ये जितना इस पे रोशनी पड़ती जाएगी, ये दिखता जाएगा। तो एक है मुनाफिक, एक है यहूद, एक है नसारा, एक है मुशरिक। ये सब कनेक्टेड है, ठीक है। ये सब कनेक्टेड चीजें हैं। तो अब ये पूरा इंटरप्ले कैसे है, मतलब ये सब मिल करके ये कैसे, ये यूनिवर्स में जो ह्यूमन वर्ल्ड है उसमें किस तरह से ये इन एक्शन रिजल्ट्स क्या प्रोड्यूस, कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है, फसाद कैसे हो रहा है, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन। तो इन सब का मूवमेंट समझ में आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मूवमेंट नहीं समझ में आएगा तो फिर आप भी उस फसाद के एक किरदार बन जाइएगा। तो मुनाफिक क्या है? ईमान वाला तो हम लोग बहुत डिस्कशन किया उस पे, और मतलब कंटिन्यूअस अभी बहुत बात है। अभी अल्लाह के ऊपर बहुत कम बात हुई, शुरू में बात हुई, लेकिन वो चूंकि उसको भी दिमाग से समझने की कोशिश हुई होगी तो वहां पे प्रॉब्लम हुआ होगा। तो वो दिखा ही नहीं होगा बात क्या हो रही। तो ईमान वो, अमन में वो है जो पूरे यूनिवर्स एज अ बॉडी, यूनिवर्स, यूनिवर्सल सोल, यूनिवर्सल नफ्स के साथ जो जुड़ गए हैं। ये पूरी यूनिवर्स एक लिविंग एंटिटी है जो कि इनफाइनाइट है, जिसके अंदर ग्रोथ हो रही है, ये पूरे यूनिवर्स की, जिसके अंदर यूनिवर्स है। तो उसके साथ जो हो गए, वो लोग अमन में हैं, वो लोग ईमान वाले। अब है मुनाफिक। मुनाफिक नफा वर्ड से आया। इन्फाक, इन्फाक कहते हैं जो बाइफरकेट हो जाती है, कोई रोड अगर दो रास्ते पे चली गई तो ये नफाका हो गया। सऊदी वगैरह या कहीं अगर जाएंगे, तो वहां पे जो टनल होता है उसको भी नफाका ये कहते हैं, क्योंकि उसका दो डायरेक्शन है। तो दो मुहा जो हो जाए, जिसको हिपोक्राइट फिर इंग्लिश में भी कहा जाता है, दोगला फिर हिंदी में हो गया, कि दो तरह से है ये, मतलब दो तरह की बात ये कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये जो दोगलापन है ये दिमाग कर रहा है। दिमाग कैसे कर रहा है? जब आप दीन को नूर नहीं, अगर आपने बनाया, लाइट नहीं मिली आपको, तो आप मुनाफिकत की तरफ बढ़ जाएंगे। मुनाफिकत की तरफ कैसे बढ़ेंगे? अब हमको दीन की जितनी बात पता चलती चली जाएगी, हम दिमाग को अपने टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि हमने क्या मेमोरीज बनाई हैं, हमने क्या कंक्लूजन्स बना लिए हैं, हमने क्या इमेजेस बना लिए हैं, क्या उसकी सच्चाई है। ये सब अगर हम नहीं कर रहे हैं, अगर जिन मेरा कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो अब उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो उसने तो मैं बनाया हुआ है, मैं अभी नहीं मरा है। जब तक मैं नहीं मरेगा तब तक ये डुअलिटी रहेगी। डुअलिटी जब तक जब तक यूनिवर्स डिवाइडेड रहेगा, मतलब मैं और यूनिवर्स, मैं खत्म जब तक नहीं होगा और सिर्फ यूनिवर्स जब तक ना बचे कि इसमें, और आप यूनिवर्स के साथ ना हो जाएं, इसको सूफी इसमें जो है फना फिल्ला कहते हैं। अब उनका अलग अलग सेक्ट अलग अलग मीनिंग करता होगा उस, ये इसमें हम लोग वर्ड्स के अंदर नहीं जाएं, बात हो क्या रही है इस, ये इंपॉर्टेंट कि दिख क्या रहा है। क्योंकि वर्ड्स जो है, सारा प्रॉब्लम वर्ड्स ही की वजह से आया है, क्योंकि वर्ड्स का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जो जो वोकैबलरी है, बी नूरिहिम, जो कुरान कहता है कि उन अपनी नूर ही की वजह से अल्लाह से दूर हो जाते हैं। मतलब अपना जो उन्होंने बनाया है वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग, वो वर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग, जो हर वर्ड जो सुन रहे हैं उसकी जो इमेज अपने दिमाग में बना के रखा हुआ है, तो कहा कुछ जा रहा है और वो समझ कुछ और रहे हैं, और उससे वो और दूर हो जाते हैं, फिर रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो वर्ड्स
तो बहुत सारे हैं। अब ये जैसे फना फिल्ला की बात हुई कि उसमें अपने को जो है, जो अपना जो सेल्फ का इमेज हमने बनाया हुआ है, कोई भी परिंदा, कोई भी, ये हम लोगों ने बात किया कि कोई भी सेल्फ का इमेज नहीं बना रहा। सेल्फ का इमेज आप बनाएंगे तो बाकी सब दुश्मन हो जाएंगे। कुरान ये कहता है कि अदून, एक दूसरे के तुम दुश्मन फिर हो जाओगे जब नीचे उतरोगे। यही बितु जब होगा, हाँ बता, जब नीचे उतरना होगा नेचुरल स्टेट से नीचे उतरोगे तो एक दूसरे के दुश्मन हो जाओगे। तो एक दूसरे के दुश्मनी जो है वो क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि मेरे पास मैं का इमेज है। तो अब मैं की इमेज से हम अपने भाई को, बहन को, अपने रिश्तेदार को, सबको अपने मैं की इमेज से देख रहे हैं। तो जब तक ये मैं का इमेज रहेगा तो मी और अदर्स का वो रहेगा। लेकिन अगर जो यूनिवर्स पे ही उसकी नजर है, इन्नी वजहतु वजहिया लिल्लज़ी जिसके पास है, कि वो सिर्फ अल्लाह ही पे नजर है, उसकी नजर मैं की तरफ आती ही नहीं, मैं है ही नहीं, उसने खत्म कर दिया वो मेमोरी को। और अल्लाह ही के सब उसी के मखलूक है, सब सब उसके कॉमन यूनिवर्स में है, ये लिविंग है। तो सबको एंजॉय करेगा वो वो ये देख ही नहीं रहा है कि ये अलग, उसको सब खुश है कि नहीं, बस उसका वहीं पे, क्योंकि उन्हीं से ही इसकी खुशी है। वो अब सेपरेट नहीं कर रहा, वो वननेस हो गया, वाहिद हो गया, वहदानियत हो गई। तो ये वननेस जब टूटता है तो डुअल हो जाता है। ये डुअल कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, या ये डुअल जब मैं क्रिएट हो रहा है, जो इब्लिसियत है, ये मैं के क्रिएशन से ही ये चीज हो रही है। मैं का जहाँ पे क्रिएशन है, वो जिन के थ्रू हो रहा है, मेंटल बॉडी के थ्रू मैं का क्रिएशन हो रहा है। और मैं जब मेंटल बॉडी क्रिएट कर लेती है, तो यहाँ पे मैं और यूनिवर्स, अब मैं को बचाना है, मैं को बचाने की दौड़ हो रही है। फिर मैं को बड़ा करना है क्योंकि दूसरे से कंपटीशन है। क्योंकि अगर मैं मेरा छोटा रहा, दूसरे का बड़ा रहा, तो हम मारे जाएंगे। तो कंटिन्यूअस अपने दिमाग में दूसरे की भी इमेज वो लेकर चलता है, उससे कंपेयर करता है, और दूसरे की इमेज को वो कंटिन्यूअस गिराने की भी कोशिश करता है। सारा जो मॉडिफिकेशंस है दिमाग के अंदर, जो जितना जो वो हो रहा है, चेंजेस जो कोशिश है, वो मैं के अराउंड ही कोशिश है। अगर ये थोड़ी आप गौर करें कि जैसे कोई किसी को क्यों ये कहता है कि अरे वो जो है वो ऐसा है, वो मोटा है तो फलाना है, तो उसको जब हुमजा लुमजा की कैफियत होती है कि कोई किसी को गिरा रहा है नीचे, या कि भाई ये बिल्कुल बेवकूफ है, वो तो गधा है, तो उसके अंदर एक हिडन जो मैं का इमेज होता है, वो क्या करता है कि दूसरे को फोर्सफुली दूसरे की इमेज को छोटा करना चाहता है ताकि वो सिक्योर फील हो। लेकिन ये बहुत अनकॉन्शियस है, ये बहुत ही, मतलब ये कंक्लूजन बहुत डीप है, चूंकि इसको कुरान कहता है कौलन सकला, जो भारी कॉल है, ये बात जो इतनी डीप है कि उसकी वजह से वो अपनी मैं को बचाने के लिए दूसरे की इमेज अपने ही दिमाग के अंदर, अपने मेंटल वर्ल्ड के अंदर दूसरे की इमेज को छोटा करने के लिए वो इस तरह की बात करता है। उसके ऊपर हो सकता है झूठा इल्जाम लगा दे, जो बहुतान कुरान कहता है, इफ्कुन कहता है, इफ है, ये क्रिएटेड बात है, ये इसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो ये सब वो कर क्यों रहा, मैं के लिए कर। तो मैं का क्रिएशन के मतलब ही कि मैं को प्रिजर्व करना पड़ेगा, आपको मैं को सेफगार्ड करना पड़ेगा। मैं के अराउंड अब सब चीज होने लगेगी। पहले भी बात करी कि वो नफ्से हमारा वही अब फिर कमांड करने लगा। तो इस वजह से अगर किसी को कहिएगा कि भाई मौत के बारे में क्या तुम्हारा ख्याल है, तो उसको मौत से बहुत डर लगेगा। एक्चुअल में मौत से डर नहीं लगेगा उसको, जो ये मैं है जो उसने इतनी मेहनत से बनाया है,
जोड़ जोड़ के, एक एक मेमोरी जोड़ करके, एक एक इवेंट जोड़ करके, उसमें बहुत सारा डिजायर है, ख्वाहिश है कि हमको ये बनना है, फलाना होना है, ये सब सब मैं है। तो उसको, उससे मौत तो वो जानता भी नहीं है क्या है, ना कभी उसने कभी गौर किया, ना उसकी असल रियलिटी को उसने जाना है। वो डरता है अपनी मेमोरी लॉस से। तो अगर उसको आप कहेंगे कि ये ये कैसा लगे अगर कि तुम्हारी पूरी मेमोरी लॉस हो जाए, तो उसको उतना ही डर लगेगा जितना मौत से डर। तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो है ये इसी मैं का प्रॉब्लम। तो जो इसको खत्म कर लेता है वो फिर हर चीज में ईज के साथ हो जाता है। जो इसको मार दे अपने मैं को, वो जिंदा हो गया, वो जी गया। फिर वो फिर पूरे यूनिवर्स के साथ जो है हुस्न में आ जाएगा, पूरे यूनिवर्स के साथ जो है वो उसका साथी बन जाएगा, उसका दोस्त बन जाएगा, यूनिवर्स उसकी दोस्त बन जाएगी। तो अब ये इतनी बात जो है ये दिख रही है, ये बात समझ में आ रही है। हाँ हाँ, समझ में आ रही है। हाँ, तो ये मैं तो ब्रेन ने ही बनाया। मेंटल मेंटल बॉडी जो है जिन ने ही बनाया है ये मैं। ठीक है, इसीलिए इब्लीस इसको इसको कहा कि ये इब्लीस। अब ये इब्लीस जो है रॉन्ग जो बन गया मैं, ठीक है, वो है ठीक। तो मतलब जिन ही इब्लीस नहीं, रॉन्ग करप्टेड ये जो मैं का जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, ये पहला है जो गलत हो रहा। ये पहले कभी नहीं हुआ, कभी पूरे हिस्ट्री में यूनिवर्स के ना कोई ऊंट बना रहा है अपना मैं, ना कोई गाय बना, कोई मैं नहीं बना रहा। सारा काम कर रहे हैं सब, अपना खाना पीना भी खा रहे हैं, अपना घर भी बना रहे हैं। मैं पहली बार ये क्रिएट हो रहा है आदम के साथ, जो जो जिसको फरिश्ते भी कह रहे हैं कि अब ये फसाद फैलाएगा, ये तो रॉन्ग इमेजिनेशन को फिर सच मानेगा और कुछ भी बना सकता है। तो ये तो फसाद हो नहीं है, क्योंकि रियलिटी से डिस्कनेक्टेड है। तो ये अब मैं जब तक ये रहेगा, ये दिमाग जब तक ये इस तरह से ये रहेगा, तब तक वो दीन भी जब सीखेगा तो वो दीन को यूज करेगा अपने मैं के लिए। जैसे हम अगर नमाज हमने ये किया, नमाज पढ़ा, तो हम अपना मैं तो मरा ही नहीं, मैं बेसिक फर्स्ट स्टेप है मैं का मरना। तो मैं बचा हुआ है, तो वो नमाज को ये करेगा कि ये तो हम बाकियों से बेहतर हो गया। और अब उसने फिर अल्लाह का भी एक इमेज बनाया हुआ है, वो भी मैं के थ्रू बना रहा है। अल्लाह जो है ना, उसका पर्सनल अल्लाह का इमेज है, पर्सनल अल्लाह है वो रियल अल्लाह नहीं है। इसने इसने जो समझा है अल्लाह को, इसने जो मेमोरी बनाई है अल्लाह की कि अल्लाह हमको मदद करेगा, तो अल्लाह हमको मदद करेगा क्योंकि हम नमाज पढ़ा। और मेरा एक दिन जो है अपने दुश्मनों के ऊपर हम जीत जाएंगे। तो वो तो ये अब जो दीन की भी जो मेमोरी है वो भी मैं के लिए इस्तेमाल हो रही। तो अब वो जक़ात जब देगा, तो जक़ात भी उसने समझा, ये सब नूर तो बनाया ही नहीं उसने, ये सब सब ना। जक़ात भी जब देगा तो वो मैं के लिए देगा, उससे उसका मैं बन रहा है कि इससे जो है मेरी प्रोटेक्शन होगी। मैं का जो है मैं जो मैं अकबर जो है, अना अकबर की कोशिश हो रही है। मैं जहां है तो उसको अकबर तो करना पड़ेगा। जब तक मैं नहीं मरेगा तब तक प्रॉब्लम नहीं जाएगी, तब तक ये डुअल नेचर रहेगा, डुअलिटी मुनाफकत रहेगी। मैं ही मुनाफकत की जड़ है। तो ये ये हर एक, तो मामला ये है अल्लाह अकबर, ये इसको बड़ा करना है, मैं को बड़ा करना है कि अल्लाह को। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह अकबर इज रियलिटी। और ये मैं अकबर, अना अकबर जो है,
वो फिरौन कहता है। ये हर एक आदम जो जो जिसका मैं है, जिसने इस बात के ऊपर सफर पे नहीं गया, वो अना अकबर में है एक्चुअल में। वो अल्लाह अकबर भी कह रहा है तो उसका मीनिंग है कि मेरा वाला अल्लाह बड़ा। वो वो अल्टीमेटली फोकस्ड है अना अकबर ही पे। उसने एक अलग सत्ता बना ली है, एक अलग थ्रोन बना लिया है, अपना एक अर्श बना लिया है। अपना एक अर्श है, अपनी एक गद्दी है। उस गद्दी को बचाने के लिए वो दुनिया में ये सेंटर अपने को देख रहा, मैं इज द सेंटर। पूरी यूनिवर्स के सेंटर में वो मैं है। उससे ही, उसके बिना वो देख ही नहीं पाता दुनिया को। वो मैं के मरने से डरता। तो ये जब तो ये क्या है कि सारा जो दीन का भी जो मामला है वो भी यहीं से देख रहा है। अब उसको जब कहा जाएगा कि किसी की हेल्प करो, तो वो कहेगा कि नहीं, अभी नहीं करेंगे, ये हम करेंगे रमजान में, वहां हमको इतना सवाब मिलेगा, हम अभी जक़ात नहीं देते हैं। तो वो यूनिवर्स को उसके पास नूर नहीं आया है, वो तो देख ही नहीं पा रहा है। वो मैं के लिए जो उसने जितनी जितनी सिक्योरिटी की जो उल जुलूल जो जमा किया है कि मैं कैसे बचा के रखना है, उसका एक एक टैक्टिक्स है। उसने एक टैक्टिक्स, एक हिसाब किताब सीखा कि ये अगर हम ये देंगे तो हम जो है सिक्योर हो जाएंगे। ये भी तो हो सकता है तो कि वो ये ग्रीड, दोनों बेसिकली ग्रीड चल रहा है उसके दिमाग में थोड़ा, कि मैं अगर रमजान के महीने में दूंगा तो मुझे 70 गुना या उतना सवाब मिलेगा, और नॉर्मल दूंगा तो मुझे उतना मिलेगा ही नहीं। तो वो एक ही में सारा हाँ, अपना तो ग्रीड क्यों कोटा है, पूरा कर किसका रहा है। ग्रीड? हाँ, किसका ग्रीड है ये ग्रीड, ये हिसाब किताब ये सब तो मैं कर किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा। हाँ, उसी का तो, उसी को कौन है वो? उसका इमेज है ना, वो इमेज है उसका अपना। तो वो ये जो मैं का जो उसका मी का जो इमेज है ना, यही सेंटर है पूरे। तो ये अब जो है दीन की बात हो रही है, लेकिन ये इसके अपने फायदे की बात हो रही है। तो ये दोहरा हो गया अब। तो दीन को अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई हम तो पीर हैं, फला पीर साहब है, ठीक है। तो अब पीर साहब जो है वो अब अपनी ऑथोरिटी अब एग्जर्ट करेंगे कि भाई पीर साहब हैं तो इनका हाथ चूमा जाए, इनका ये हुआ जाए। तो कह तो रहे हैं कि अल्लाह बड़ा है, लेकिन कर कुछ और रहे हैं कि वो बड़े हैं, ठीक है। तो ये मुनाफकत है। मुनाफकत दिमाग जब तक चलता रहेगा, मतलब दिमाग चलता रहे, हम ये दिमाग को फिर यहाँ पे ये समझना है, जो करप्टेड डायरेक्शन ऑफ दिमाग है, जो जिसको दुनियादारी कहा जा रहा है, जिसको जो रॉन्ग जितनी इमेजिनेशन है उसको सीख लिया गया है, ये जब तक रहेगा, चालाकियां जब तक रहेंगी, तो ये मुनाफकत रहेगी। चालाकियां ही मुनाफकत है। जो ब्रेन का जो करप्टेड जो मेमोरीज हैं, जो कि रियलिटी नहीं है, वो सब सब मुनाफकत है। तो इसी वजह से एक जो है, कई किसी ने कहा कि भाई ये जो है इसके ऊपर जो है ईमान वाले का तो 2 लाइन में डिफिनेशन खत्म हो गया, या 4 लाइन में हो गया खत्म। इसका जो है मुशरिक का भी खत्म हो गया है, यहूद का जो है काफी है, ये है। और सबसे ज्यादा मुनाफिक का है इतना लंबा कुरान में जो शुरू सूरह बकरा होता है। तो मुनाफिक का इतना लंबा इसी वजह से है, क्योंकि यहीं पे ज्यादातर लोग फॉल्टर करें, यहीं पे स्लिप होते हैं लोग। ये सबसे चिकना वो है, क्योंकि आप आप कभी वापस से मोड़ करके देखिएगा, वादी तुआ में तो आइएगा ही नहीं जो मुकद्दस है। वादी तुआ क्या है? जब आप ब्रेन ही को वापस से घूम के आप चले आए ब्रेन की तरफ, जो जब मोड़ गए इसकी तरफ, और इस
इस कामनेस में जब गए, वो है वादी तुआ। तो ये होता नहीं है। तो ये सूर्य जिन में बात हो रही है कि ये तो हम लोगों ने तो जो सुनी सुनाई थी वो सबको हम सच समझ रहे थे। जब ये मेंटल बॉडी जो है आदम की, जब ये रिकॉग्नाइज करता है कि हम तो हर कुछ जो जो हमको सोसाइटी ने दिया, हर कुछ को हमने कभी सोचा ही नहीं कि जिन और इंस जो है ये अल्लाह के ऊपर भी झूठ बोल सकते हैं भाई। हमने तो सब कुछ जो है 70 गुना और ये सब ले लिया, उसको बिना चेक किए कि क्या रियलिटी है क्या नहीं है, इसमें क्या असल असल क्या है उसका कुछ नहीं। तो ये मुनाफिक, ये बात देखिए कि मुनाफिक मुनाफिक कौन है और कैसे है। हैं? जी जी। हाँ एक बार बताओ क्या कि वो समझे, हम सुनेंगे तो जो है उस पर फिर और कुछ डिस्कस हो पाएगा क्या। अभी तक क्या मुनाफिक आप, कैसे हाँ, है, एक बार नहीं नहीं, एक्सप्लेन। मैं बताता हूँ आपने यार कि आपने वो बात की थी ना लाइट वाली, कि नूर और नार वाली, कि कैसे हम जब एफर्ट डालते हैं तो वो कभी कभार नार में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही एफर्टलेसली जब काम होगा तभी नूर मिल पाएगा। तो ठीक है। हाँ, और ये मैं, एफर्टलेसली काम हाँ नहीं, हाँ नूर का मिलने का ये नूर के मिलने का ये अलामत है कि एफर्टलेस हो जाएगा वो काम। जैसे हाँ हाँ हाँ। आपको मैथ जो है, जब तक वो हम्म, मैथ का एक प्रॉब्लम है, वो बहुत भारी लगता है ऐसा वाला प्रॉब्लम, और वही बड़े जैसे आपने मुश्किल गाड़ी से का किसी एग्जांपल तरह दिया जोड़ था। जाड़ के किसी तरह करते हैं। हाँ। हाँ, जैसे तो आपने जब गाड़ी तक का के एग्जांपल मुश्किल दिया था क्या। है तब तक समझिए हम्म, नूर नहीं मिला, और जब आसानी हो गई तो समझिए उस चीज की नूर मिल वही गई। वही जैसे आपने गाड़ी का एग्जांपल दिया था कि हम जब नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हम बहुत डरे हुए होते हैं। हमारा कंसंट्रेशन ये होता है कि क्लच है कि नहीं सही जगह पे, क्लच दबाया है कि नहीं दबाया, गियर मारते हुए उसके बाद सीधा एक्सीलरेटर दबाया है कि नहीं दबाया। पर जब हम एक बार उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं तो एक टाइम के बाद फिर वो हमारे लिए एक मतलब एक तरीके से हमारी ब्रेड एंड बटर टाइप हो जाता है कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है वो। हम बातें भी कर लेते हैं वो करते हुए। तो वही वैसे ही आपने एग्जांपल उस चीज़ का दिया था। और फिर आपने फिर बताया कि मैं जो है वो सबसे बड़ी दिक्कत है, और वो सिर्फ एक इंसान में ही हो सकती है। क्या है? मैं जो है वो हाँ सिर्फ एक हाँ इंसान में हो हाँ सकती है। जो हाँ फॉल्स आइडेंटिटी है वो सिर्फ इंसान में होती है, ना कि किसी जानवर या किसी और मखलूक में। हाँ। तो आना जो है, अरबी का आना जो है, हाँ आना हाँ वही, हाँ। आना मैं, नहनु जो है ना वो, हाँ आना हाँ। मतलब यही होता मैं। तो मैं, आना जब तक है, हम्म। तो अब आना के मुनाफत कैसे हो रही, दोगलापन कैसे आ रहा है? इस पे क्या बात समझ में आई, ये मतलब अभी अभी जितनी बात, दो ही बात समझ में आई, तो वो क्या है मतलब आना, वो अपने आना है। ना हाँ उसका जी। मतलब हुआ ना फायदे में हाँ कन्वर्ट कर लेना, किसी को और मिसगाइड करके उस चीज को हाँ अपनी तरफ ले आना। तो ये अपने फायदे की हो गई ना, और यही मिसगाइड नहीं है, ये बहुत ही अनकॉन्शियस है। ये होता ये है कि वो जब तक अपना एक, हम अपने दिमाग में एक इमेज बनाए हुए हैं कि हमको ये करना है, हमको भी एक बड़ा आदमी बनना है। अब ये सब मैं का ही ये सब ये है, तो वही होता एस्पेक्ट है ना है कि कि जब हम मैं जब बना लिया। तभी हम दूसरी
हाँ, मैं का इमेज अगर अगर नहीं रहेगा तो हम ये कैसे बताएंगे कि अभी छोटा है, अब हमको इसकी इमेज बड़ा करना है, कि भाई अभी तो हम मेरी हाँ वैल्यू नहीं है, लेकिन हम फला हम वैसे बन जाएंगे तो मेरी वैल्यू हो जाएगी। तो ये जो बनने का जो सिलसिला है, ये मैं का ही वो है, सारा बनने का सिलसिला खत्म हो जाएगा। जो जो दीन फितरत ये है कि जो आप है बस वही हो जाइएगा। वही रहे। तो कुछ होने की कोशिश जो है ये सब खत्म हो जाएगी। खुद को बढ़ाने के लिए और खुद को बड़ा बनने के लिए ये सब मुनाफिक, खुद परस्ती हो हाँ, जाती। क्योंकि ये हो ऐसे रहा है कि ये यूनिवर्स को जो बांट रहा है, मैं अ, और दुनिया, मैं और जो आलम है, तो ये बांट रहा है, ये दो में बांट दे रहा है, एक नहीं रहने देता है, वाहिद नहीं रहने देता। मैं के आने के बाद ये बढ़ जाता है। तो वो अब मैं को बचाने के लिए अब सारा उसका जो है जद्दोजहद होता है। मतलब मैं को बड़ा करना है, मैं कैसे दूसरे से कंपटीशन में आगे निकले। तो ये मैं जब तक रहेगा तो मैं के चश्मे से अगर कोई दीन भी सीखेगा तो वो दीन जो है वो आपका मस्जिद ज़िरर की तरफ चला जाएगा, मस्जिद हरम की तरफ नहीं जाए, बांटने वाली मस्जिद हो जाएगी। जिसको कहा गया कि रसूल को कहा गया कि इसकी तरफ जाना भी नहीं, मस्जिद ज़िरर जो बांटने वाला है वो बंटवारा हो जाएगा। फिर तो ये बंटवारा कहाँ हो रहा है? सबसे पहले अब बंटवारा हो रहा है, जैसे ही मैंने मी का इमेज बनाया तो वहीं पे बंटवारा हो गया, वहीं पे अब सब दुश्मन हो गए। जो जो मेरे मी का इमेज बनाने के काम आ रहे हैं वो सब सब हमको लगेंगे कि ये दोस्त हैं, और जो जो मेरे मी के इमेज के अगेंस्ट हैं वो सब सब दुश्मन। ये हो जाएगा। तो अब मी के इमेज में अगर हमने एक एक मुस्लिम का पन्ना रख दिया है कि ये जो मुस्लिम वाली इमेज है, ये मी मेरा मुस्लिम है, तो अब मुस्लिम को भी बचाने के लिए उतनी ही हम जद्दोजहद करेंगे। या मी अगर हिंदू है तो अब जो जो हिंदू है उसको बचाने के लिए हम करेंगे। तो ये मी ही का डायमेंशन है जो यहाँ दिख रहा है, जिसकी वजह से लोग लोग लड़ रहे हैं और ये कर रहे हैं। मी ही का डायमेंशन वो वो यहीं से वो दीन दीन को टेढ़ा रास्ते पे ले जाना जो है वो मी है। अगर जैसे चश्मा हमने गलत पहन लिया, हमने चश्मा ही अगर गलत पहना हुआ है तो हमको सारी चीज आड़ी तिरछी दिख रही है। तो कुरान यही कह रहा है कि इवजा जो है, इवजा टेढ़ निकाल देते हैं वो दीन के अंदर। तो टेढ़ निकाल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें चश्मा माए का पहना हुआ है, माए के चश्मे से पढ़ रहे हैं कुरान। तो जो भी उनका एक्ट होगा वो उनके इमेज को प्रोटेक्ट करने वाला होगा। जैसे कि उन्होंने वो हिसाब किताब करने लगेंगे, उसमें भी अब किसी को दे रहे हैं तो उसको देख रहे हैं कि भाई ये जहां पे जहां जहां मी आएगा वहां वहां ये आएगा कि भाई हमको क्या मिला रिटर्न में, मी को क्या मिल रहा है रिटर्न में। मी सेंट्रल हो जाएगा, मी आपका पीवट बन जाएगा, मी आपका उसी के अराउंड ही सब काम होगा। आ, हर एक काम जो है मी मी को ही जेवर पहना रहे हैं। अलग अलग बात मी को कैसे वो तो उसमें उसमें मस्जिद गए तो उसमें मी के ऊपर जो है एक और जो है जवाहरात अपने लगा दिया कि देखिए हम कितने अच्छे और फरिश्ता सिफत हैं कि हम जो है मस्जिद जाते हैं साहब। तो वो हमने मी ही को बनाया हो, और वो बाकी सारे लोग को बड़े हकारत से देखेंगे क्योंकि मैं तो अच्छा मी इतना दीन अब ये कह रहा है, दीन फितरत क्या है कि तक आप अनाथ
अकबर खत्म हो जाए जिसको तकब्बुर कहा जा रहा है और अल्लाह अकबर पे आ जाए, अना अकबर से अल्लाह अकबर का रास्ता है ये, तो वो क्या करेगा कि वो तकब्बुर खत्म हमने कर लिया, उसके ऊपर भी एक बना लेगा मी का इमेज कि भाई हमने तो तकब्बुर खत्म किया है, तो हम तो सबसे बाकियों से भी ये है, आला है। तो वो अभी भी मी का इमेज है, तो वो तकब्बुर को उसने देखा नहीं है, असल में नूर नहीं आया, तो वो हो क्या रहा है कि तकब्बुर को देखा नहीं ना, तो वो तकब्बुर एज अ कॉन्सेप्ट उसने सीख लिया फॉर द बेनिफिट ऑफ मी। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमको मालूम है, ये सब कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रियलिटी है। जब तक रियलिटी नहीं दिखेगी और कॉन्सेप्ट रहेगा कि हमने ये कॉन्सेप्ट भी सीख लिया, तब तक मी नहीं मरेगा। अब ये रियलिटी वो जब तक आंख नहीं खोलेगा ना, वो अपना खिड़की दरवाजा खोलेगा नहीं तो रोशनी अंदर आएगी कैसे? तो वो तो उसी को खोलना है। सामने में बात होती रहेगी, ये होता रहेगा कि ऐसा ऐसा हो जाता है और लाइट आने के बाद ऐसा दिख जाता है, लेकिन वो उसको भी रट लेगा। उसको देखने की कोशिश जब तक नहीं होगी तब तक जो है चैलेंज है। आज इस यहीं तक इस रखा जाए। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम।